हेलो एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में विल डिस्कस विथ रिगार्ड्स टू जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस। ना जो भी अपराध जहां भी होता है, सेक्शन 177 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इट सेज दैट सेक्शन 177 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इट सेज दैट every offense should be inquired and tried by that court within whose jurisdiction the offense has taken place। हर अपराध का ट्रायल उस कोर्ट के द्वारा होना चाहिए जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वह अपराध हुआ है। नाउ कीपिंग दिस सेक्शन इन माइंड, इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए लेट अस डिस्कस सुशांत सिंह राजपूत केस which actually became a bone of contention between Bihar and Maharashtra, and both the states they started fighting over this issue who has got actual jurisdiction. Now wonderful judgment was given by Supreme Court, and for students, especially those students who are preparing for judicial exam, those students who are preparing for interviews where law is one of the subjects, or those students who are preparing for those exams which are related to law, इस जुडिडिक्शन कंसेप्ट पर आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल जजमेंट हैज बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेट्स ट्राई टू एनालाइज द जजमेंट ऑफ अपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड। नाउ सेक्शन 177 सेज दैट उसी कोर्ट में अपराध का ट्रायल होगा जिस कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर वह अपराध हुआ है। नाउ लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन सुशांत सिंह राजपूत केस। Offense happened in Mumbai. मुंबई में अपराध हुआ था। तो how it is that the entire controversy started जब पटना में FIR लॉन्च हुआ, and this controversy got aggravated, ये और बढ़ गया when Bihar government subsequently ordered CBI inquiry in Sushant Singh Rajput case. Now because of these two issues, namely lodging of FIR in Patna and subsequently CBI inquiry being ordered in Patna, मामला बहुत विवादास्पद हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड रिया चक्रवर्ती फाइल्ड ट्रांसफर पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। द नेम ऑफ द केस वाज रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। नाउ द पिटिशनर इन द इंस्टेंट केस, नेमली रिया चक्रवर्ती, शी डिमांडेड दैट केसेस इन पटना, FIR इन पटना, इन्वेस्टिगेशन इन पटना, चूंकि अपराध मुंबई में हुआ है, so all these things must be transferred to Mumbai, and the matter should not be investigated and tried in Patna. Now FIR was there in Patna, CBI inquiry was ordered by Patna, so this became bone of contention. She filed transfer petition in the Supreme Court. Now पिटिशनर के बिहाफ पर आर्गुमेंट्स दिया गया, नेमली ऑन बिहाफ ऑफ रिया चक्रवर्ती। लर्नेड काउंसिल बोले कि चूंकि घटना मुंबई में हुआ है, वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहां की पुलिस बहुत से लोगों की स्टेटमेंट ले चुकी है, गवाही ले चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है, और चूंकि घटना मुंबई में घटा है, इसीलिए कोर्ट्स इन मुंबई हैव गॉट जुडिक्शन टू ट्राई दिस केस, एंड पुलिस इन मुंबई they have got power to investigate this case. Right now inquiry is going on under section 174 कि डेथ कैसे हुआ है। अगर if the situation so demands will lodge FIR subsequently, लेकिन right now inquiry is going on under section 174, और चूंकि घटना पटना में नहीं घटी है इसलिए वहां FIR लॉन्च करना और वहां CBI इंक्वायरी लागू किया जाना ये लॉफुल नहीं है। नाउ स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से आर्गुमेंट्स आया कि चूंकि उनके पेरेंट्स पटना में रहते हैं और उनके पेरेंट्स पटना में रहते हैं, और चूंकि पेरेंट्स को फोन करने से मना किया गया, बच्चों से बात करने से रोका गया, एंड मेनी थिंग्स हैपेंड इन पटना, इसलिए पटना में FIR लॉन्च करना और सब्सिक्वेंटली CBI इंक्वायरी लागू करना इसमें कोई खराबी नहीं है। नाउ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, कि चूंकि घटना मुंबई में घटी है इसलिए मुंबई के कोर्ट और पुलिस को ही पावर है इस केस को देखने के लिए, अन्यत्र ये केस नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी ऑफेंस शुड बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय दैट कोर्ट विद इन हुज जुडिक्शन द ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। नाउ यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बोला गया कि CBI इंक्वायरी इसमें बिहार गवर्नमेंट लागू कर चुकी है, चूंकि उसके माता पिता वहां रहते हैं
चूंकि माता पिता को बात करने से रोका गया, अनेक प्रकार की ऑब्स्टिकल दिया गया, इसलिए कुछ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी अराइज हुआ है। इसलिए पटना में एफआईआर लॉन्च करना और वहां पर केस की सुनवाई होना, आगे ट्रायल होना, इसमें कोई खराबी नहीं है। नाउ ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, देन आफ्टर दैट when all the learned councils had submitted their arguments, a question arose कि कोर्ट के सामने क्या इशू है। So basically 2-3 issues were there before the court. One of the issue was that whether FIR in Patna was justified or not. क्या बिहार में FIR करना उचित था? FIR के बाद सीबीआई इंक्वायरी करना उचित था? क्या जो प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, ये प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन क्या बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? नाउ सुप्रीम कोर्ट गेव वंडरफुल आर्गुमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट गेव वंडरफुल रीजनिंग behind justifying FIR in Patna and subsequently CBI inquiry being ordered by Bihar government, ये सब चीज जस्टिफाई किया गया। And in the instant case, what arguments learned councils advance, those arguments are of course they are very important, but let's try to see सब लोगों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दिया कि पटना में एफआईआर क्यों जस्टिफाइड है और सीबीआई इंक्वायरी भी क्यों जस्टिफाइड है। What reasonings were given by Supreme Court? Let's see the wonderful reasonings which were given by Honorable Supreme Court, and let's try to learn something out of the landmark judgment which was given by Supreme Court. Now, the first question that arose before Supreme Court कि मुंबई में अभी जो इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी है कि इन्वेस्टिगेशन। So that was inquiry which was being done by the police under section 174 of CRPC. तो जो 174 का जो जांच पड़ताल होता है वो लिमिटेड होता है, उसका बेसिक कारण होता है, यह जानने का उद्देश्य होता है कि इस व्यक्ति का मौत कैसे हुआ है। सो उसका जो स्कोप है 174 का वो लिमिटेड है, दैट इज नॉट अनलिमिटेड। सो सिंपल इंक्वायरी इज डन विथ रिगार्ड्स टू कॉज ऑफ डेथ, कौन मारा, कैसे मारा, कहां से आया, क्या दुश्मनी थी, ये सब चीज बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट इट वाज कि चूंकि ये लिमिटेड स्कोप था, इसीलिए उसमें अभी इंक्वायरी चल रही है, वहां अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, वहां अभी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं हुआ है। इसलिए अगर पहला एफआईआर पटना में लॉन्च हुआ है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। अभी पहला एफआईआर पटना में लॉन्च हुआ है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। दैट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, there is nothing wrong in that. Now the second arguments reasoning that was given by Supreme Court was section 403 405. If somebody commits criminal breach of trust or criminal misappropriation, तो जहां अपराध होता है वहां केस हो सकता है, या उस अपराध से संबंधित अगर कहीं कोई अकाउंटिंग देनी हो तो section 403 and 405 of Indian Penal Code which speaks of criminal misappropriation and criminal breach of trust. तो जहां भी criminal misappropriation या criminal breach of trust हुआ है वहां उस अपराध से संबंधित केस को रजिस्टर किया जा सकता है, या उस अपराध से संबंधित जहां हिसाब किताब देना है, अकाउंटिंग देना है, वहां भी केस रजिस्टर किया जा सकता है। नाउ सुशांत सिंह राजपूत वाज स्टेइंग इन बॉम्बे, ही वाज डेड, उनका क्लास 1 हेयर के रूप में उनके पिताजी हैं, तो उनके संपत्ति का हिसाब, बैंक अकाउंट का हिसाब कि कौन पैसा लिया नहीं लिया, जिस पर शक था, तो अकाउंटिंग उनको देने के लिए पटना एक जगह है। सो Honorable Supreme Court said that's why keeping in mind criminal misappropriation, criminal breach of trust और उससे संबंधित जो अकाउंटिंग देने का प्रोविजन सेक्शन 181 सबसेक्शन 4 में है, सेक्शन 181 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पटना में जो एफआईआर लॉन्च किया गया है उसमें कोई खराबी नहीं है। Now I'll read
Section 181 subsection 4. Please listen carefully. Section 181 subsection 4. Any offense of criminal misappropriation or criminal breach of trust may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the offense was committed. तो जिस कोर्ट के अंदर ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, वहां उस अपराध को हम ट्राई कर सकते हैं, या or any part of the property which is subject of offense was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person. So in this case, पटना में जो एफआईआर लॉन्च हुआ था, उसमें रिया चक्रवर्ती को अक्यूज बनाते हुए सेक्शन 406 आईपीसी का एक एलिगेशन उनके खिलाफ लगाया गया था. So keeping in mind section 181 subsection 4, पटना becomes a right place for lodging of FIR, क्योंकि जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम लोग जो इसमें लगाए थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका अकाउंटिंग बाय द अक्यूज्ड उस आदमी को देना है जो उसके लिए इंटाइटल है. सो पटना वाज द राइट प्लेस, सो दैट FIR वाज लॉस्ट, एंड ऑन दिस ग्राउंड lodging of FIR in Patna was justified. Now take another section of CRPC, section 179. It says that जो अपराध हुआ है, वह अपराध होने के चलते उसका consequences जहां फील किया जा रहा है, वहां भी केस किया जा सकता है. Now what section 179 says that offense tribal where act is done or consequences ensues. Section 179 CRPC. When an act is an offense by reason of anything which has been done and of consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued. तो जहां पर अपराध हुआ है वहां केस हो सकता है, या उस अपराध का जहां असर देखा जा रहा है वहां भी FIR लॉन्च किया जा सकता है. At both the places FIR can be lodged. So on this ground also, lodging of FIR in Patna was justified. Then Honorable Supreme Court gave another reasoning justification कि जो पिटिशनर थी रिया चक्रवर्ती, वो स्वयं चाह रही थी कि केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाए. So that was one reason why it was transferred to CBI. And दोनों स्टेट्स बिहार और महाराष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ अनेक प्रकार का एलिगेशंस लगा रहे थे, एक दूसरे पर बोल रहे थे कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पटना में FIR लॉन्च हुआ है. बिहार वाले बोल रहे थे कि सरकार के प्रेशर में वहां की पुलिस फ्री वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, न्याय की कोई आशा नहीं है. चूंकि दोनों स्टेट्स फाइट कर रही थी, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट इज बेस्ट थिंग टू ट्रांसफर द मैटर टू CBI सो दैट ट्रूथ कैन बी रिवील्ड. एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया कि सब्सिक्वेंटली अगर FIR लॉन्च होती भी है मुंबई में इंक्वायरी के बेसिस पर, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर, तो वह इन्वेस्टिगेशन बेटर होगा कि चूंकि CBI को आदेश दी जा रही है जांच करने के लिए, तो वह इन्वेस्टिगेशन भी CBI ही करेगी, एंड स्टेट पुलिस सारी डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी कुछ रिपोर्ट होगी वो CBI को हैंड ओवर कर देगी. एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट सेड दैट under Article 142 of the Constitution of India, Honorable Supreme Court has got power. Honorable Supreme Court has got power to pass any judgment decree in the interest of justice, which will be applicable throughout the country. So, by using plenary power under Article 142 of the Constitution of India, so Honorable Supreme Court gave this landmark judgment, which is such a landmark judgment that it has cleared the concept of जुडिक्शन इन टोटालिटी. सो ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, ये विद्यार्थियों के लिए जुडिक्शन का कंसेप्ट समझने के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. प्लीज कीप दिस केस इन माइंड, बिकॉज इन द इयर्स टू कम, इन इंटरव्यूज, इन एग्जाम्स, क्वेश्चंस आर बाउंड टू बी आस्क्ड व्हेन इट कम्स टू जुडिक्शन. 100% देयर विल बी रेफरेंस टू सुशांत सिंह राजपूत केस. सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है, सारे लोगों को, कि इस केस का जिस्ट जान ले और किस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR और CBI जो पटना में लागू हुई, किस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें. थैंक यू सो मच.